हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें हम सीखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इन सभी चीज़ों को सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर हमसे कोई पूछता है और हम भूल जाते हैं तो काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है, यही अधिकतर होता है। ये सब सी चीज़ें आप क्या करिएगा, कॉपी पर नोट करिएगा और ज़रूर पढ़िएगा। ये नहीं कि सुन के बस छोड़ दें, तभी आपको नहीं आता है। आप कॉपी पर नोट करिएगा और यकीन मानिए आपको 100% समझ में आ जाएगा कि सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या समझेंगे, यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा, इसे आप नोट करिएगा। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे कोई भी आप वस्तु बाजार में गए लेने के लिए, एक वस्तु है, या अपने घर में ही आप किताब लेते हो, अलमारी से निकालते हो एक किताब, दो किताब, तो ये क्या है, वस्तुओं की गणना है। 1 किलो, 2 किलो, ये किलो को छोड़ दीजिए, हम अंकों में बात कर रहे हैं। तो ये जितना भी आप किताब लेते हो तो जीरो से आगे का ही लोगे, क्योंकि जीरो अगर है तो जीरो वहां पर कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा गणना 1, 2, 3, 4 से इस तरह से की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिएगा जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज, अगर कोई हमें बोले कि वहां पर वो चीज रखा हुआ है, या तो अगर मान लीजिए एक किताब रखी हुई है तो आप जाओगे वहां पर लेने, एक किताब मिलेगा, जीरो किताब नहीं ना रहेगा, गणना उसका नहीं किया जाएगा। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं सदैव 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक चली जाती हैं। अब चलिए हम इसमें कुछ और आपको बताते हैं जो मेन चीज है। इनके समुच्चय को यन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका कहने का मतलब है नेचुरल नंबर, तो इसे हम प्राकृतिक संख्या को क्या यन से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। अब इसको कैसे समझा जाए, जैसे पुलिस बल है, पुलिस बल है तो उसका भी क्या एक सिंबल है। आप देखोगे पट्टी उसका होता है, क्या पट्टी, अपने अपने धर्म का क्या है, एक झंडा होता है, सिंबल होता है। उसी तरह से नेचुरल नंबर को हम किससे, यन से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम क्या समझेंगे, इसमें देखिए क्या लिखा है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है क्योंकि हम संख्या 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, इसलिए प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही होती है। अब अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये नॉलेजफुल की चीज है। अगर आप किसी से पूछ दो जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, नहीं बता पाएगा, हो सके तो बता ले अगर तेज होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, जैसे कोई चीज अपने में जब पूर्ण होता है तभी उसे हम पूर्ण कहेंगे। अब जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो आप कहते हो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है, अपूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है। अपूर्ण का मतलब आधा चंद्र ग्रहण लगा है, अपूर्ण का मतलब पूरा चंद्र ग्रहण लगा है। उसी तरह से हम इसको भी समझेंगे कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अभी तक तो शून्य को बाइकाट कर दिया गया था, प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू हो रहा था, लेकिन उसका सदस्य शून्य क्या हो रहा था, छूट रहा था। तो शून्य को भी अब शामिल कर लिया गया। अब किस 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो जब जीरो को भी शामिल कर लिया गया प्राकृतिक संख्या में तो उसको हम नाम दिए कि पूर्ण संख्या। तो अब आप समझिएगा जीरो कहां पर शामिल है, जीरो पूर्ण संख्या में आके शामिल है। जीरो के बिना गणना नहीं हो पा रही थी, 10, 20, 30। आई बात समझ में। तो चलिए अब हम इस चीज को जब समझ लिए तो काफी बढ़िया चीज है। इसमें क्या लिखा है कि तो उनके समुच्चय को हम किससे, W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, तो यहां पर इसको किससे डिनोट किया जाएगा, W से। क्या, W से। अब हम इसमें एक चीज और सीखेंगे, शून्य पहली तथा सबसे छोटी क्या है, पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे पहली तथा छोटी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसे आप इन सारी चीजों को याद करते हुए चलिएगा और कॉपी पर लिखते हुए चलिएगा। अब हम सीखेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर नंबर से कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, चाहे वह माइनस में लिखा हो, जैसे ये -5, -4, -3, -100, -225
उधर आप माइनस में जितना चले जाइए, और इधर 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चले जाइए। तो ये सारी संख्याएं किसमें होती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाले भी संख्याएं हैं, और 0 से आगे तक 1 2 3 4 अनंत तक आप चले जाइए, 100 200 1000 लाख करोड़, सारी क्या होंगी? आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब चलिए हम आगे भी आपको लेके चलते हैं। तो इसमें हम आगे समझेंगे पूर्णांक निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पर पीछे, ये क्या है? प्लस में है, और ये क्या है? ये संख्या माइनस में है। अब भी बीच में बच रहा है 0 0 क्या है? न्यूट्रल है, न प्लस है न माइनस है। अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पर धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को i प्लस, ये इंटीजर है तो इसे i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 लाख 10 लाख करोड़, ये सारे हमारे क्या होंगी? धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में तो प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं तथा इसके समुच्चय को i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब ऋण पूर्णांक में जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -100 -1000 -2000 -1 लाख -20 लाख, ये सारे हमारे ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें मस्त चीज, शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। अधिकतर लोग यही सारी चीजें पूछते हैं जो ये पॉइंट में लिखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से क्या? अधिक होता है। चलिए आगे अब लेके चलते हैं आपको। अब हम पढ़ेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएं, वो हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं 4 लिखूं, 4 में अगर हम 2 से भाग दें, 2 के 2 2 दूना 4, पूरी तरह से कट गया। अगर मान लीजिए हम 3 में क्या करें? 2 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 2 के 2 होगा, फिर दशमलव बढ़ाकर 0 उतारेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, यानी 1.5 आएगा। तो ये देखिए सम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर 2 से भाग दें और वह संख्या पूरी तरह से कट जाए, वही सम संख्या कहलाएगी। ये जो है पूरी तरह से नहीं कटा, अगर दशमलव में मान आ जाए तो समझ लीजिएगा वह सम संख्या नहीं है। सम संख्या इस तरह से होती है, आप भाग दें और पूरी तरह से कट जाए। जैसे 6 में आप 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 पूरी तरह से कट जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 24 आदि। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 12 सम संख्या है कि नहीं है, तो 12 में आप 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12 क्या है? 12 जो है वो आपकी सम संख्या है। आई बात समझ में? चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर ऐसी कोई संख्या है उसमें आप 2 से भाग दे रहे हो और वह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, उसका मान दशमलव में आ रहा है, वह आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 1 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो इसका मान दशमलव में आएगा। 3 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो इसका भी मान दशमलव में आएगा। 5 में अगर आप 2 से भाग दोगे इसका मान भी दशमलव में आएगा। तो ये सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही हैं, इसीलिए जो ये संख्याएं हैं 17 11 5 3 1 आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है, यहाँ पर मैं आपको शायद बताना भूल गया, 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है, इसको मैंने पूछा भी था, काफी बच्चे गलत जवाब दिए थे। तो 0 क्या है? आपकी सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। इसे नोट करिएगा। अगर हम 0 में 2 से भाग देंगे तो 2 शून्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए 0 क्या है? सम संख्या है। आगे हम आपको लेके चलते हैं। विषम को मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित होने का मतलब कटना ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रही है, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 4 ले लेता हूँ, अगर 4 आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम यहाँ पर देखिए 4 जो है किस किस से कटता है, 4 1 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 4 जो है 4 से कट जाएगा। यह इसमें बोला था कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो तभी अभाज्य संख्या कहलाएगी। 4 जो है 1 से कट गया और 4 स्वयं से कट गया, लेकिन 4 जो है 2 से भी कट गया, तो 4 जो होगा वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह 3 संख्याओं से कट गया। अभाज्य संख्या वही होंगी जो मात्र 1 और स्वयं से कटे। तो अगर आपसे कोई पूछे 5 जो है वह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 5 जो है 1 से कटेगा और 5 जो है खुद 5 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो जब मात्र वह 1 और स्वयं से कटे तभी वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 3 5 7 11 13 यह सिर्फ 1 से कटेगी और स्वयं से कटेंगी, इसीलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और इनका अगर आप गुणनखंड भी निकालोगे तो यह 1, जैसे 5 का गुणनखंड निकालना चाहो तो कितना आएगा, 1 × 5 ही आएगा। 17 का गुणनखंड निकालना चाहोगे तो 1 × 17 आएगा। इनके मात्र खुद के ही गुणनखंड रहेंगे, एक तो स्वयं एक तो एक, लेकिन ये परिभाषा आप नोट रखिएगा। चलिए, केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि 2 क्या है, 2 ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। 2 सम संख्या है, ये तो सभी को पता है, ये चीजें याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका कहने का मतलब फिर से समझिएगा, इस चीज को ज्यादा याद रखिएगा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जा रही है, यानी कट जा रही है, वह हमारी क्या, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर 4 है, अगर कोई पूछे 4 आपकी भाज्य संख्या है कि नहीं है, मैं क्या बताया, कोई भी ऐसी संख्या जो 1 से और अपने से और अपने के अलावा और किसी संख्या से कट रही है वह आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। 4 जो है 1 से कट जाएगा, 4 जो है 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 खुद से कट जाएगा। तो 4 जो है 1 से कटा और अपने से कटा और इसके अलावा 2 से भी कट गया, इसीलिए 4 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब उसी तरह से 16 देख लीजिए, 16 जो है 1 से कट जाएगा, 16 2 से कट जाएगा, 16 किससे और कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 16 और किससे कटेगा, 16 शायद और 16 खुद से कटेगा और किसी से 16 नहीं कटेगा। 8 से भी 16 कटता है, 8 से भी कट जाएगा और 16 खुद से भी कट जाएगा। तो यह 1 से कटा और अपने आप से कटा और बाकी 3 संख्याओं और से कटा, इसीलिए ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अगर कोई पूछे 15 आपका भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 15 जो है 1 से कटेगा, 15 3 से कटेगा, 15 5 से कटेगा और 15 खुद से कटेगा, या 1 से भी कटा, 15 से भी कटा और बाकी 2 अन्य संख्याओं और से कटा, इसीलिए 15 भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि 4 12 16 21 भाज्य संख्या है कि नहीं, इसको देखिए पता करते हैं। 21 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 खुद से कटेगा। काफी लोगों को लग रहा होगा कि 21 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 21 भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीजें क्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, इस चीज को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए। एक जो है 1 से तो कट जाएगा और किसी संख्या से कट रहा है, इसीलिए एक को क्या रखा गया है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं, तो ऊपर वाले पॉइंट को ज्यादा याद रखिएगा। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। आगे हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सिर्फ एक के अतिरिक्त और उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न निकले, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और सरल मैं बता देता हूं।
ऐसी संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वह आपकी क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ध्यान से समझिए, जैसे 2 और 3 है, अगर आपको पता करना हो 2 और 3 आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, तो 2 और 3 का क्या करिएगा? HCF निकालिएगा। अब आप क्या 2 से भाग देंगे, 2 1 के कितना होगा? 2 होगा, 3 में से 2 गया 1। अब आप फिर से भाग देंगे, जब तक 0 नहीं आता है तब तक भाग देते हैं। इस 2 को उतारेंगे, 1 दूना कितना होता है? आपका 2 होता है, घटाएंगे 0 आएगा। तो जिस संख्या से भाग देने पर 0 आता है वही आपका HCF कहलाता है। तो इसका HCF कितना आया है? 1। तो 2 और 3 क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे, यानी को प्राइम नंबर। अब अगर आपको पता करना है इसका क्या, ये वाला जो है 5 और 9 आपकी सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 5 और 9 और यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 3 संख्या है 5 9 11। तो यहाँ पर अगर आप 5 9 कितना है? 5 9 और 11 का HCF निकालेंगे, HCF तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए ये भी क्या है? आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। 16 21 65 का भी HCF क्या होगा? 1 होगा। और इनका अगर आप गुणनखंड करोगे तो इन तीनों में गुणनखंडों में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको तीनों में कॉमन मिलेगा और कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि गुणनखंड में कॉमन होना, जैसे 2 और 3 है तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 × 2 होगा, और 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 × 3 होगा। तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही तो मिल रहा है। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P व Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। अभी मैं आपको पूर्णांक बताया था। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक आपका माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक आपका प्लस में भी हो सकता है। तो पूर्णांक जब आप समझ गए तो परिमेय संख्या बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बोल रहा है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। P/Q का मतलब है कि भिन्न में जिसे लिख सकें, जैसे 2/3 3/5, ये सारी आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं को आप माइनस में भी लिख सकते हो, -2/-5 -3/6, ये सारी क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं। आपका ये भी शर्त दिया है जहां P व Q दोनों पूर्णांक हों, यानी 2 और 3 क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। -2 -5 क्या है? पूर्णांक है, इसीलिए ये क्या होंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। आगे एक शर्त और है जहां पर Q ≠ 0। ये जो आपने नीचे लिखता है जैसे P/Q है, तो Q जो हो वह 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे हम 2/0 अगर लिखें तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं -5/0 लिखूं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। आ रही होगी आपको बातें समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि √2 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो √2 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। क्यों? यह पूर्णांक नहीं है। अगर कोई पूछ दे √4 आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो √4 का मान निकल जाता है। यहाँ पर √4 लिखता हूँ, √4 का मान निकाल लेते हैं 2 × 2। रूट के अंतर्गत जब दो सेम संख्या होती है बाहर आ जाएगी, तो √4 का मान 2 होता है। तो 2 आप इस तरह से लिखा हुआ है तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो 2 आपका क्या है? आपका √4 आपका परिमेय संख्या है। अगर कोई आपसे पूछे रूट कितना 16 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसका मान कितना होता है? 4 होता है। तो 4 लिखा हुआ है तो 4 भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। 4 के नीचे आप 1 लगा सकते हो। इसलिए हम परिमेय संख्याओं को काफी अच्छे तरीके से आपको समझा दिए, आपको समझ में भी आ ही गया होगा। कोई और समस्या हो तो कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ये 3/5 लिखा है, ये 7/9 लिखा हुआ है। आगे आपका देखिए लिखा है कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सारी चीजें आप छोड़ सकते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? √2 क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक नहीं हो पा रही है।
रूट 5 भी आपका क्या है, अपरिमेय है। रूट 7 भी अपरिमेय है। रूट 11 भी अपरिमेय है। रूट आपका क्या है, रूट आपका कितना मैं लिख दूं, 13। ये सब कुछ क्या है, अपरिमेय है। इनका मान नहीं निकल पाता है शुद्ध से। और रूट अगर जैसे मैं आपको बताया था 16, तो ये इसका मान निकल जाता है। तो रूट 16 को आप 4 गुणे 4 लिख सकते हो, तो इसका मान 4 आता है। तो ये आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है रूट 16। तो ये सारी चीजें जब आपको समझ में आ गई तो नोट करने वाली चीज क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। बहुत बार पूछता है, क्योंकि पाई का एक्चुअल मान नहीं है 22/7। आई बात समझ में, अधिकतर यही सारी किताबों में लिखा है, तो यही सारी चीजें आपको बताया जाएगा। जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करेंगे वही ना बताया जाएगा। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, लास्ट है। जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, जो भी किताब में लिखा हुआ है, वही आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तव में जिसे आप देख पा रहे हो, तो आप क्या क्या देख पा रहे हो, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तथा इनके समुच्चय को हम r से प्रदर्शित करते हैं, यानी रियल नंबर। तो जैसे देखिए आप, रूट 5, 7/4, 1/2, पाई, ये आपका उदाहरण है। रूट 5 का मतलब, अगर रूट 5 लिखा है, रूट 3 लिखा है, रूट 16 लिखा है, सब कुछ आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है। इसलिए मैं बोला कि जो आप आंखों से देख रहे हो जिन जिन संख्याओं को, वो आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो पाई, -1, 0, 5, 8, 7, 10, 20, सब कुछ आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।